नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जीके जीएस की क्लास जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें ये चौथा वीडियो है और इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है, तो वो ज़रूर जाके चेक कर ले प्लेलिस्ट में। और ये बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि आपके जो सीटेट पेपर 2 जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीएड कर चुके हैं या बीएड में फर्स्ट ईयर में हैं या अपेयरिंग ईयर में हैं, तो वो भी सीटेट पेपर 2 दे सकते हैं। या जिन्होंने डीएलएड किया है और ग्रेजुएशन भी क्लियर है उनका, तो वो भी सीटेट पेपर 2 दे सकते हैं। यानी कि आप 6 से 8 क्लास के जो टीचर होते हैं उसमें आप भाग ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले सीटेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा और सीटेट क्वालिफाइड करने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आप लोगों के लिए ये गोल्डन चांस आया है क्योंकि सीटेट का जो फॉर्म अप्लाई होना है वो आज से शुरू हो गया है और तकरीबन 26 मई तक चलेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से फॉर्म सबमिट कीजिए और जल्दी से पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आप जुलाई में क्वालिफाइड हो जाते हैं सीटेट एग्ज़ाम, तो क्या होगा, आपका बीपीएससी एग्ज़ाम में भी आपको बैठने का मौका दिया जाएगा और आप 2023 या 24 में जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया होगी तो उसमें आप कहीं ना कहीं एक सीट ले सकते हैं, अपना पक्का कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। थोड़ा सा समय बचा है, जो भी समय बचा है आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा सीटेट का एग्ज़ाम होगा तो वो जुलाई से लेके अगस्त में हो जाएगा। उसमें साफ साफ दिया गया है और उस पे भी मैंने वीडियो बनाया, तो वो जाके ज़रूर चेक कर ले। कोई भी कन्फ्यूजन हो मन में तो ज़रूर कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो। इसमें हम लोग महाद्वीप पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं कॉन्टिनेंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन जो पृथ्वी पे होते हैं 7 तरह के महाद्वीप हैं। लेकिन आइए थोड़ा सा विस्तार में फिर से जान लेते हैं महाद्वीप होते क्या हैं और कहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये एसएसटी वालों के लिए भी है जिनका सीटेट पेपर 2 है, और बीपीएससी वालों के लिए तो है ही। ये रामबाण वीडियो आप लोगों के लिए साबित हो सकता है, तो ज़रूर पूरी वीडियो देखें। देखिए, पृथ्वी की जो 7 सबसे बड़े ठोस सतह के टुकड़े हैं उन्हें ही महाद्वीप कहा गया है। यानी कि जो पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी का सबसे ठोस टुकड़ा जो है वो कितने हैं, 7 हैं। और उन्हें ही क्या कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है, कॉन्टिनेंट कहा जाता है। उन्हें अलग अलग नाम भी दिया गया है। जैसे कुछ नाम आप लोगों को पता होगा, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, यूरोप हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना। ये 7 तरह के महाद्वीप हैं। आप लोगों को ये याद होना चाहिए और सभी को याद भी होगा। देखिए, महाद्वीप होता क्या है, वास्तव में एक विस्तृत भूभाग का क्या होता है, फैलाव होता है, जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग तरह से दिखाई देते हैं। यानी कि पृथ्वी पर समुद्र से अलग तरह के ठोस पदार्थ नहीं, ठोस स्थल जो दिखाई देते हैं वही महाद्वीप होता है, वही कॉन्टिनेंट होता है। हम लोग जिस महाद्वीप पे रह रहे हैं वो कौन सा महाद्वीप है, तो वो है एशिया महाद्वीप। आप लोगों को पता होगा। आइए बढ़ते हैं। अब जो एशिया महाद्वीप में याद करने वाली चीज़ें हैं, जो समझने वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए, एशिया महाद्वीप के बारे में पहले थोड़ा जान लीजिए कि ये है क्या और कितने इनके क्षेत्र हैं। तो एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपसे पूछा जाए यदि जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए एशिया महाद्वीप। ये देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है। देखिए, एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है तो एशिया महाद्वीप में ही है, तो इसीलिए इसे मानव का घर कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का तकरीबन 30% यानी 30% क्षेत्रफल एवं 60% जनसंख्या कहाँ है, हमारे एशिया महाद्वीप में ही है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल कितना है बताओ, तो ये 30% है और जनसंख्या कितना है, तकरीबन 60% हमारे एशिया महाद्वीप में ही है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया एकमात्र ऐसे महाद्वीप हैं जो भूखंड की दृष्टि से आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों महाद्वीपों को संयुक्त रूप से यूरेशिया का नाम दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि यूरेशिया का नाम किसे दिया गया है, तो आपको जवाब देना है क्या, यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया को ये आपस में जोड़ता है, इसीलिए इसे यूरेशिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेकस पर्वत एवं काला सागर यूरोप को एशिया से अलग करता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि यूरोप को एशिया से अलग करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो ये यूराल पर्वत भी है, कैस्पियन सागर भी है और काकेकस पर्वत भी है और काला सागर भी है, जो यूरोप और एशिया को अलग करने में मदद करता है। आपको ध्यान देना है, याद ही रखना है कि ये। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो ये है कि एशिया का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसका नाम पूछ देता है। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि सर्वोच्च पर्वत शिखर, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम बताए, तो कौन है, माउंट एवरेस्ट है। और इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 8848 मीटर, यानी 8848 मीटर। सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछे तो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर याद रखिएगा। और सबसे गहरा गर्त पूछे तो चैलेंजर गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में है। ठीक है, यानी प्रशांत महासागर भी कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप का ही भाग है। और सबसे गहरा गर्त अगर पूछे, सबसे गहरा गर्त ये एशिया की खूबियों के बारे में बताया जा रहा है कि सर्वोच्च पर्वत शिखर आपसे पूछे तो ये एशिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर पूछ देता है, तो ये माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। सबसे गहरा गर्त पूछे तो चैलेंजर गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। और सबसे ऊंचा पठार आप लोगों को पता होगा, पामीर का पठार है। सबसे ऊंचा पठार कौन है, पामीर का पठार है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जितनी भी येलो से लिखी हुई चीज़ें हैं और उसका जो आंसर है, तो वो आपको जैसे का तैसा आपको याद करना है। वो वहीं से प्रश्न आपको अगर कॉन्टिनेंट से पूछे जाते हैं तो यहीं से प्रश्न बनते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे बड़ी झील जो है एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है, जो कि रूस में है। कहाँ पे है, रूस में है। सबसे बड़ी झील एशिया की कहाँ है, कैस्पियन सागर, रूस में है। और सबसे गर्म स्थल एशिया की सबसे गर्म स्थल कहाँ है, तो एशिया की सबसे गर्म स्थल है जेकोबाबाद में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और इसका देखिए यहाँ का टेम्परेचर जो सामान्यतः रहता है 52 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, सामान्य तौर पे। और सबसे ठंडा स्थल की बात करें, एशिया के सबसे ठंडा स्थल, तो वो होता है बड़खोयास्क, जो कि साइबेरिया में पड़ता है। और वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे रहता है -68 डिग्री सेल्सियस। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर एशिया का सर्वाधिक वर्षा का स्थान पूछ दिया जाए तो माशिनराम भारत, क्या है, माशिनराम भारत। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पूछ दिया जाए तो देखिए पहले तो चीन था, लेकिन जो डाटा कलेक्ट हुआ है इस बार, तो उसके हिसाब से भारत का सबसे जनसंख्या वाला देश जो है भारत बन गया है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि भारत की जनसंख्या अभी हाल में कितनी है और चीन की कितनी है। जिनको पता हो ज़रूर कमेंट करके बताएं। सबसे छोटा देश कौन सा है एशिया का, तो वो है मालदीव, ये आपको याद रखना है। फिर सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो चीन है, जो चीन से स्पेन होके गुजरता है। चीन से स्पेन होके रेल मार्ग जो है, तो सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, चीन में है। ठीक है, चीन से स्पेन होता है ये। आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी है एशिया के बारे में। देखिए ऊपर जो भी आप लोगों ने पढ़ा, ये सभी जितनी भी चीज़ें थी तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जो येलो से लिखी हुई हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और यहीं से प्रश्न बनते हैं।
तो इसको थोड़ा-सा आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और जो भी एशिया से संबंधित, एशिया महाद्वीप से संबंधित चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भी मैंने लिया है, जो कि आपका कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आपका प्रश्न का उत्तर आपके पास हो। एशिया की पर्वत चोटियाँ हैं कुछ, जो कि एशिया की पर्वत चोटियाँ अब एक ही नहीं है, बहुत सारे पर्वत चोटियाँ हैं। आइए जानते हैं। एक देखिए, माउंट एवरेस्ट एशिया की पर्वत चोटियाँ हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 8848 होगा मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर होती है, जो कि है कहाँ पे ये माउंट एवरेस्ट? तो ये है नेपाल एवं तिब्बत की सीमा पर, और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। और ये कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में है। और एग्जैक्ट कहाँ पे है? नेपाल एवं तिब्बत में है। और इसका जो ऊंचाई है, पहले ही मैंने बता दिया था, 8848 मीटर। याद रखिएगा, ये मिस्टेक से हो गया है। देखिए, इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत बार प्रश्न आया है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से बुलाया जाता है? तो वो होता है सागर माथा के नाम से बुलाया जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। ठीक है। और तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कोमोलुगमा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। सागर माथा नेपाल में बुलाया जाता है और कोमोलुगमा कहाँ बुलाया जाता है? तिब्बत में। ठीक है। दूसरी जो चोटी है K2, जिसको कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, तो इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर। याद रखिएगा, ऐसे तुरंत याद रहेगा। 8611 कहने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए याद रखिएगा 8611 कितना है गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई? तो 8611 मीटर है। और ये कहाँ पे है? पाक अधिकृत कश्मीर में है। यानी कि ये पहले अधिकृत था, अब तो हमारा भारत में ये कश्मीर जो है हमारे भारत के अंतर्गत आता है। पहले भी हमारा था और तो अब ये हमारा ही हो गया है। तो ये यहाँ भी थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है। तो ये कश्मीर में है। गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पे है? कश्मीर में है। और ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की है? विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। पहले नंबर पे है माउंट एवरेस्ट और दूसरे नंबर पे कौन सा है विश्व का? K2 गॉडविन ऑस्टिन। और 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये कश्मीर में है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है, ये सभी जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग एशिया महाद्वीप से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, यानी कि एशिया महाद्वीप में ही वो पड़ता है। अब कंचनजंगा, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 8598 मीटर है। और ये कहाँ पे है? नेपाल एवं सिक्किम की सीमा पर है। विश्व की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे ऊँची चोटी कौन है? कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई है 8598 और नेपाल और सिक्किम की सीमा पर पड़ता है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। चोटियां समाप्त हो गई। अब पठार की बात कर ले। एशियाई पठार जो होते हैं, तो देखिए कौन कौन से पठार है एशिया में। तो पहला पठार है लोयस का पठार, जो कि चीन में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। यूनान का पठार जो चीन में पड़ता है। और तिब्बत का पठार भी कहाँ पड़ता है? चीन में ही पड़ता है। और देखिए, तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे बड़ा पठार है। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। ये कहाँ पे स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। लेकिन एग्जैक्ट किस देश में स्थित है? तो वो है चीन में। आपको ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, पामीर का पठार। ये पामीर का पठार है, तजाकिस्तान में है और इसे संसार की छत कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आया है कि संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहा जाता है। आपको याद रखना है कहाँ पे है ये? तजाकिस्तान में। ठीक है, संसार का छत के नाम से प्रसिद्ध है ये। अगला है सिस्तान का पठार। तो ये अफ़गानिस्तान में है। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आपको जिन चीज़ों पे मैं जोड़ देती हूँ उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखना है, वहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं।
अब है अन्नातोलिया का पठार, ये तुर्की में है। ये भी प्रश्न नहीं आते रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब एशियाई नदी की बात करें तो देखिए कौन कौन सी नदियां हैं जो महत्वपूर्ण है। तो हुआंग हो नदी आपने सुना होगा, नाम से ही स्पष्ट है, हुआंग हो नदी। तो ये कहाँ पड़ेगा? यह चीन में पड़ा है, मतलब ये चीन में है। और ये कुनलुनसान पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर पूरब में बहती है और पो हुई की खाड़ी में गिरती है। कौन सा नाम था? हुआंग हो नदी। हुआंग हो नदी चीन में है, ये आपको याद रखना है। और ये कौन से पर्वत से निकलकर पूरब में बहती है? तो कुनलुनासन पर्वत से होकर पूरब में बहती है और पो हुई की खाड़ी में गिरती है। आपसे पूछ सकता है, ये VVI है, MIP कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। और इसे चीन का शोक कहा जाता है, ये प्रश्न बहुत आया है। चीन का शोक किसे कहा जाता है? हुआंग हो नदी को कहा जाता है। आप लोगों को अगर पता हो बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं तो वो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं, बिहार का शोक। ठीक है, बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिहार का शोक नदी कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे चीन का शोक नदी क्या है? हुआंग हो नदी है। और ये कहाँ कौन सी खाई में गिरती है? तो पो हुई की खाई में गिरती है, आपको याद रखना है। अगला है सिकियांग नदी। कौन सी नदी है? सिकियांग नदी, ये भी चीन में ही है और विश्व में चावल की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चावल की खेती के लिए आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो सिकियांग नदी है। और कहाँ पड़ती है? तो चीन में है। और किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अब है लाल नदी, रेड रिवर जिसको कहते हैं, ये वियतनाम की मुख्य नदी है। ठीक है, अगला है मामा बेरामो, इंडोनेशिया की मुख्य नदी है। ये ध्यान दीजिएगा, मामा बेरामो कहाँ की नदी है? इंडोनेशिया की। और ये सभी नदियाँ, जो भी नदियाँ आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, तो वो है महाद्वीप एशिया महाद्वीप का। देखिए चाओ फाड़िया नदी कहाँ है? तो ये थाईलैंड की मुख्य नदी है। दजला एवं फरात नदी किनकी है? कहाँ है? तो ये इराक की मुख्य नदी है। ये क्वेश्चन आया है, दजला एवं फरात नदियाँ कहाँ स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप के इराक शहर में स्थित है, इराक देश में स्थित है। ठीक है, दजला फरात आपको ध्यान देना है। अब झील की बात करें, नदी भी हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया। अब झील की बात करें तो कैस्पियन सागर जो है वो यूरोप एवं एशिया की सीमा पर 5 देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, जो यूरोप एवं एशिया की 5 देशों से जो कैस्पियन सागर झील है वो देखिए कौन कौन से देशों से होता है। तो ये रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इन सभी 5 देशों के साथ ये क्या करती है? सीमा बनाती है, यानी कि होके गुजरते रहती है। तो यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये भी क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये है, कौन सी है? कैस्पियन सागर है, जो है कहाँ पे है? तो ये यूरोप और एशिया के सीमा से लगा हुआ है और इसके साथ 5 देश भी लगे हुए हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। इन 5 देशों का नाम हो सके तो याद कर लीजिएगा, अगर ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना याद रख लीजिएगा, यूरोप और एशिया के सीमा से लगा हुआ है। 5 देश का नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। खारे पानी की विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर ही है, वो याद रखिएगा आप लोग, आपका काम बन जाएगा। फिर है लेक वॉन। तो तुर्की में विश्व की सबसे खाड़ी झील कौन सी है? तो ये है लेक वॉन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेक वॉन तुर्की में विश्व की सबसे खाड़ी झील है। अगला है मृत सागर। देखिए इसकी 330 से 333 प्रति हजार शायद क्या हो सकता है, रफ्तार हो सकता है शायद, इसको ध्यान में नहीं रखिएगा, ये इतना याद रखिएगा। लेक वॉन जो है तुर्की में विश्व की सबसे खाड़ी झील है तुर्की में। ठीक है,
मृत सागर, ये देखिए ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा, जहन में रखिएगा। मृत सागर जो है जॉर्डन एवं इजराइल की सीमा पर स्थित है और विश्व की दूसरी सबसे खाड़ी झील मानी जाती है। सबसे पहला कौन सा है, तो कैस्पियन सागर है, दूसरा याद रखना है मृत सागर है, ठीक है। और इसकी अच्छा लवणता का, यानी इसमें लवणता कितना पाया जाता है, तो 238 प्रति हजार पाया जाता है, ठीक है। और ये देखिए इस झील का तल विश्व का सबसे निकटतम तल भी माना जाता है। विश्व का सबसे निकटतम तल माना जाता है कौन सा, तो ये क्या नाम था इसका, मृत सागर, याद रखिएगा। मृत सागर महत्वपूर्ण है। एक बेकाल झील भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। रूस में सबसे, विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ है, तो ये रूस में है, ठीक है। रूस में विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ है, बेकाल झील है, और ये रूस में है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है बीवा झील, यहाँ से प्रश्न नहीं बनते लेकिन ध्यान में रख लीजिएगा। जापान में जापान की सबसे सुंदर झील मानी जाती है बीवा झील को। और तानले शाप, ये कंबोडिया के दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा झील है। और बालखस झील ये कजाकिस्तान का है। और अरल सागर झील ये है कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान की सीमा पर, ठीक है। अब है एशियाई झीलों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एशियाई झीलों झील ये आपका एशिया से रिलेटेड सभी टॉपिक आपका हो गया। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका एशिया से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़िए थोड़ा शिद्दत के साथ, क्योंकि शिद्दत से किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता। तो ध्यान से पढ़िए, मेहनत लगा के, मन लगा के पढ़िए। एशियाई झील की बात करें, एशियाई झील हो गया, ये जल संधि हो गया। झील ऊपर ही हो गया था, ये जल संधि हो गई, ठीक है। यहाँ पे एशिया में कौन कौन से जल संधि है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। ये बेरिंग जल संधि, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। कौन सी जल संधि किसको जोड़ने का कार्य करती है, किसको तोड़ने का कार्य करती है, तो आपसे वहाँ से प्रश्न पूछते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बेरिंग जल संधि जो है ये अलास्का और रूस के बीच की संधि है, ठीक है। अलास्का जो यूएसए में पड़ता है, तो यूएसए और रूस के बीच की संधि है जल संधि। और यह उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच है। आपको ये याद रखना है कि बेरिंग जल संधि किन किन देशों के बीच है, तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच है। और देश का नाम पूछे तो ये है यूएसए और रूस के बीच। और यूएसए में कौन सा है, तो ये अलास्का शहर पड़ता है, वहाँ पे है, ठीक है, बेरिंग जल संधि। अगला है लू पेराइज सोया जल संधि। यहाँ से प्रश्न तो नहीं पूछे गए हैं लेकिन ध्यान रखिएगा। सखालिन प्रायद्वीप जो कि रूस में पड़ता है और जापानी द्वीपों के बीच, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला है ताइवान फार्मोसा जल संधि, तो ये चीन और ताइवान के बीच है। यह जल संधि चीन सागर को विभाजित करती है। ये भी है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। ताइवान और फार्मोसा जल संधि है, ये कहाँ जल संधि, ऐसी जल संधि है जो कि चीन सागर को विभाजित करता है। आपसे पूछा जाएगा कि चीन सागर को विभाजित करने वाला जल संधि कौन सा है, तो ताइवान और फार्मोसा जल संधि है। ताइवान का ही नाम है, ताइवान जल संधि का नाम ही है फार्मोसा जल संधि, ठीक है। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पाक जल संधि है। और ये पूछा जाता है कि पाक जल संधि किन किन देशों को जोड़ती है या किन किन देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि। आपको ये नहीं रखना है कि पाक जल संधि है तो भारत और पाकिस्तान के बीच होगा, कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब है होर्मुज जल संधि, यह फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी के बीच है। यह ईरान और ओमान को क्या करता है, अलग करने का काम करता है। किसको किसको, ये ईरान और ओमान को अलग करने का कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। बाब अल मंदेब जल संधि, तो ये लाल सागर और अदन खाड़ी के बीच है और यह एशिया और अफ्रीका को अलग करने का कार्य करता है। बाब अल मंदेब जल संधि। तो ये एशिया से रिलेटेड आपका जितना भी टॉपिक है, जितना भी कुछ
पढ़ना था आपको तो मैंने इस वीडियो में उपलब्ध करा दिया है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, अच्छे से पढ़ा, कम से कम 1 से 2 बार रिपीट करके अगर आप देखेंगे, समझेंगे तो आपका आसानी से कवर हो जाएगा। अगर हो सके तो नोट्स ज़रूर बना लीजिए, जो कि आपको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपके अपने हाथ से बने नोट्स होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और फ्यूचर में मान लीजिए रिवीजन करने का मन करे एग्ज़ाम के समय, तो वो क्या कीजिएगा, आप लोग अपना नोट्स देख सकते हैं। तो अपना नोट्स कम से कम ज़रूर बनाने की कोशिश करें। और कम से कम जब भी फ्री होते हैं तब भी क्या कीजिए, हेडफोन यूज करके अपना यूट्यूब चैनल जो भी है उसको सुन लिया करिए। कोई भी वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार सुनते हैं, 3 बार सुनते हैं तो वो चीज़ें आपको क्या होता है, वो दिमाग में स्मरण होने लगता है और वो बैठ जाता है। तो इससे आपकी जो चीज़ें होती हैं बहुत सारी क्लियर हो जाती है। तो ऐसा ज़रूर करें, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। मेरे साथ तो होता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको 100% बेनिफिशियल लगेगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, मेहनत करते रहिए। जो बच्चे सीटेट देना चाहते हैं तो वो सीटेट ज़रूर दें, और बीपीएससी आपको मौका देगा कि आप एग्ज़ाम में बैठ सके। तो पहले सीटेट क्लियर कीजिए, उसके बाद बीपीएससी भी आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक बीपीएससी का नहीं आया है। हो सकता है सीटेट के बाद आपका नोटिफिकेशन इसका देखने को मिले। ठीक है, तब तक के लिए पढ़िए, मेहनत कीजिए और सिलेक्शन एक लीजिए। चलिए मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।